नमस्कार दोस्तों, मैं वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ एक वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, ये बैंगलोर का वन ऑफ द टॉप रेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है। आई गेस आप सबने गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि पिछला वीडियो हम लोगों ने किया था ट्रिपल आईटी हैदराबाद, एंड आज हम लोग वही कंटिन्यू करने वाले हैं। ट्रिपल आईटी की एक कंप्लीट सीरीज आने वाली है। ट्रिपल आईटी जितने भी टॉप के ट्रिपल आईटीज़ हैं आने वाली है, तो जल्दी से मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना एंड देना। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में। ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बाद एक पॉपुलर ट्रिपल आईटी है। ठीक है, तो आज उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू ही कर रहे हैं। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, तो इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहले जान लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 1998 में। ये एक्चुअली एक जॉइंटली फाउंड हुआ था, ठीक है, 1998 में बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड आईटी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ताकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ाए और जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक करा जाए। और यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं एनआरएफ के ऊपर। तो एनआरएफ इसका 76 है। स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ट्रिपल आईटीज़ यार आ ही नहीं रहा है टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस में। बट हाँ, शायद इन फ्यूचर आ सके। बट हाँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। एरिया के बाद की बात करो तो एरिया इसका 10 एकर्स का है, विच इज़ वेरी लो। मतलब मैंने अब तक जितना रिव्यू भी किया है आज तक, ये सबसे कम इसका कैंपस एरिया। बट हाँ, तभी भी एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है। नैक ग्रेड ए की इसको रैंकिंग मिली है, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, फ्यूचर में ये शायद A+ या फिर और भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, अभी बात करते हैं एडमिशन्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एडमिशन्स यहाँ पे होते हैं, खाली एक ही मोड एडमिशन्स है। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि यहाँ पे बीटेक एडमिशन्स नहीं होते हैं, यहाँ पे ड्यूअल डिग्री के एडमिशन्स होते हैं। जैसे कि मैंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी आपको बताया था कि वहाँ पे मतलब बीटेक प्लस MSc वहाँ पे एक डिग्री दी जाती है। बट हाँ, यहाँ पे भी सेम यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे MS नहीं, यहाँ पे MTech दी जाती है। मतलब बीटेक प्लस MTech आपको 2 साल का जो MTech का डिग्री होता है वो इसमें कंबाइन करके आपको 5 साल का ये डिग्री दिया जाता है, प्लस बीटेक प्लस MTech। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जितने भी आज बताने वाला हूँ ये खाली बीटेक प्लस MTech के लिए है, मतलब इंटीग्रेटेड MTech कोर्सेज के लिए है। यहाँ पे मैं MS कोर्सेज या फिर बाकी कोर्सेज के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एडमिशन यहाँ पे खाली एक ही होता है, JEE मेंस के थ्रू। यहाँ पे आपका 60% होना चाहिए इंटीग्रेटेड आपका साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं गेट के थ्रू, वो खाली MTech एंड MS कोर्सेज के लिए होते हैं, विच मैं फ्यूचर में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपडेट करूँगा या फिर रहने दूँगा। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपने JEE मेंस दिया है तो आपको यहाँ पे फिर से उनकी कॉलेज की वेबसाइट में जाकर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। वहाँ पे काउंसलिंग होगा, आपका इंटरव्यू होगा, वगैरह वगैरह, आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इनके बारे में बात करते हैं यार, इनके कोर्सेज के बारे में। तो कोर्सेज यहाँ पे 2 ही कोर्सेज आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड MTech में, ECE एंड CSE। ECE में आपको 30 सीट्स मिलती हैं एंड CSE में आपको 90 सीट्स मिलते हैं। मतलब टोटल में आके हम लोग 120 सीट्स पर ईयर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी बात करें तो स्कॉलरशिप्स को, तो स्कॉलरशिप्स में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पे 2 तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं। एक स्कॉलरशिप जिसमें कि आपका अगर रैंक 1 से लेके 999 रैंक तक आपका अगर JEE मेन में आया होगा तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। ये खाली 5 के स्टूडेंट्स को ही मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 100% ट्यूशन फीस वेवर मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको 3.6 CGPA आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आप स्कॉलरशिप अवेल कर पाओ। नेक्स्ट एक और स्कॉलरशिप है यहाँ पे, जो कि डीन्स मेरिट लिस्ट होती है, जिसमें कि आपकी अगर टॉप 18 स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उनको 50,000 का ही खाली एक स्कॉलरशिप दिया जाता है पर ईयर। ठीक है, एंड इनको भी वही सेम 3.6 CGPA मेंटेन करना पड़ता है, ताकि ये फ्यूचर में अवेल कर सके। अभी बात करते हैं कोर्सेस एंड फीस के ऊपर। तो कोर्सेस एंड फीस बहुत मेन है यहाँ पे यार, थोड़ा सा महंगा कॉलेज पड़ गया ये। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी स्लाइटली महंगा था, बट हाँ ये उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए आपकी जो फीस होने वाली है वो होती है 1.9 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर होती है। ठीक है, मतलब 1,92,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको पे करना है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए। अगर आप थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जाते हो तो आपकी फ़ीस बढ़ जाती है 2,30,000 पर सेमेस्टर, एंड फिफ्थ ईयर की आपकी फ़ीस होने वाली है 2,76,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर।
तो बहुत ज़्यादा महंगा है एक्चुअली। ये कंपेयर करें तो अदर कॉलेज तो बहुत महंगा है, बट हाँ एक है कि यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत मस्त है, ठीक है। तो आपकी टोटल आपकी जो खाली ट्यूशन फीस होने वाली है वो होने वाली है कुछ 22,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें आप मैंने मेस और हॉस्टल आपके अकोमोडेशन मतलब आपके खुद के चार्जेस कुछ इंक्लूड नहीं किए, तभी भी ये 22 लाख तक पहुंच गया। पर 5 साल का फीस है, बट हाँ आपको ये रिकवर हो सकता है अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो। नेक्स्ट इनके बारे में बात करते हैं हॉस्टल्स में। तो हॉस्टल्स इन हॉस्टल्स की इनकी फीस है कुछ 39,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर, प्लस इसमें मेस भी इंक्लूड नहीं हुआ है। मेस का फीस है कुछ 28,800 पर सेमेस्टर है। तो कुल मिला के आपका जो, और इसमें मेडिकल चार्जेस भी है कुछ 22,000 रुपीज़ पर एनम, और लाइब्रेरी कुछ है यहाँ पे 4,000 रुपीज़ वन टाइम फीस है। एंड हॉस्टल कॉशन मनी कुछ लेते हैं ये लोग स्टार्टिंग में, जो 15,000 होती है वो कुछ रिफंडेबल होती है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ ने कोई हॉस्टल में अगर तोड़ फोड़ की तो आपको वहाँ से डिडक्ट होते रहते हैं, ठीक है। अगर आपने हॉस्टल को अच्छे से मेंटेन किया तो आपको ये रिफंडेबल है, ठीक है। तो टोटल आपकी फीस हो जाती है समथिंग अराउंड 29,47,000, मतलब मोटा मोटा पकड़ लो कि आपका 30 लाख का खाली कॉलेज का फीस भरने में आपको खर्चा होने वाला है। तो इसलिए आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि शायद इतने पैसे मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स नहीं दे पाए, क्योंकि 6 लाख रुपए पर ईयर आपको अगर एवरेज किया जाए तो पे करना पड़ता है। 6 लाख रुपए बीटेक कॉलेज, इसमें बहुत कम बच्चे करते हैं, बट हाँ एक कॉलेज का नाम अच्छा है इसीलिए आप पे कर सकते हो। लोन्स एंड वगैरह आपको अच्छे से मिल जाते हैं। स्कॉलरशिप अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि जून 6 से खुलने वाली है, इसी साल में 2022 की बात कर रहा हूँ। जुलाई 6 तक ये ओपन रहेगी ये विंडो। अब 1 महीने का ये विंडो है। अगर आपने जेई मेन में अच्छा स्कोर किया है तो इसमें आप कर सकते हो। कट ऑफ्स के बारे में एक्चुअली है कि कट ऑफ्स में इसमें सीएससी का जो कट ऑफ्स होता है वो 6,000 रैंक के आसपास आता है, और जो ईसी का जो कट ऑफ होता है वो समथिंग अराउंड 9,000 या फिर 8,000 के रैंक के आसपास आता है, ठीक है। अभी बात कर रहा था इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेसमेंट्स तो आपने सुना ही होगा कि ट्रिपल आई टी के प्लेसमेंट सबसे गजब होते हैं, बट हाँ ये भी गजब होते हैं। यहाँ पे मैं खाली इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्सेज के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2020 एंड 21 का डेटा है। 22 का लेटेस्ट डेटा अब तक आया नहीं है, शायद अपडेट हो जाए, बट हाँ मैंने कॉलेज के वेबसाइट से जो मैं निकाला वो आपको बता देता हूँ कि तो जो सीएससी का जो हाईएस्ट किया हुआ था वो था 45.6 लाख एलपीए, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे सीएससी का। एंड ईसी का गया था कुछ 30 लैक्स का एलपीए गया हुआ था, ठीक है। तो इनकी एवरेज जो होती है सीएससी की वो होती है 25 लाख, एंड ईसी 22 लाख की एवरेज आती है, विच इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पे खाली 2 ही ब्रांचेस है। ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पे ईसीई एंड सीएससी, क्योंकि ये दोनों में ही आपको प्लेसमेंट्स अच्छे मिलते हैं। एंड ऑल्सो कि यहाँ पे कोई मैकेनिकल सिविल यहाँ पे नहीं है जिसमें कि आपके एवरेज पैकेज गिर जाए। हाँ यहाँ पे कुछ बच्चों को प्लेसमेंट्स में कम पैकेजेस मिलते होंगे, बट हाँ इतने भी कम नहीं होंगे कि वो एक्सेप्ट ना कर सके, ठीक है। इनकी जो परसेंटेज होती है, जो प्लेसमेंट परसेंटेज होती है, 91% बच्चे प्लेस हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, एंड इस ई में आपके 84% बच्चे प्लेस हो जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट हाँ यहाँ पे कि 100% क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कि ट्रिपल आई टी हैदराबाद में तो उन्होंने क्लेम किया था कि हाँ यहाँ पे 100% बच्चे प्लेस होते हैं, बट यहाँ पे क्यों नहीं है। अगर आप में से किसी को आंसर पता है तो यार कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो ये रही प्लेसमेंट्स की बात। प्लेसमेंट्स में आकर बात बता दो कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी है। यहाँ पे बच्चे को इंटर्नशिप्स बड़े इंटर्नशिप्स मिलते हैं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर है यहाँ पे। बड़े कुछ बच्चों को यहाँ पे अब्रॉड जाने का भी मौका मिला था, एंड कुछ इंटर्नशिप्स यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स में यहाँ पे मैं आपको डेटा नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे सीएससी में भी अच्छा खासा इंटर्नशिप आपको मिल जाता है, क्योंकि ये मेन हमारे बैंगलोर में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, तो आपको ऑब्वियसली आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड कंपलसरी भी है इंटर्नशिप करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कॉलेज में आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 10 एकड़ का कैंपस है, एंड फैसिलिटीज़ तो शायद आपको कम मिलेगी, बट नहीं ऐसा नहीं है। कॉलेज में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी खासी है। ये कॉलेज एक्चुअली बनाया गया था यार मास्टर्स डिग्री के लिए, एमटेक के लिए। हाँ यहाँ पे ये बीटेक के लिए बिल्कुल नहीं बना था, ठीक है। तो तभी भी फैसिलिटीज़ अच्छी खासी यहाँ पे कुछ रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुई है। यहाँ पे कल्चरल फेस्ट जो एक्टिविटीज़ होती है वो अच्छी खासी है। यहाँ पे स्पोर्ट्स में वाले बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में आपको जिम्नेजियम मिलता है, जॉगिंग ट्रैक भी है यहाँ पे, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट भी है, यहाँ पे क्रिकेट कोर्ट भी है, फुटबॉल
टेनिस भी है यहाँ पर, टेबल टेनिस भी मिल जाता है, वॉलीबॉल भी मिल जाता है। बट ये कि हाँ, एक कन्फाइंड एरिया में है, ज़्यादा एक्सपैंडेड एरिया में नहीं है, ठीक है। तो आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई अगर वॉलीबॉल खेले तो वो टेनिस वो मतलब कोर्ट सब पास पास में है, इतना अच्छा एरिया नहीं है। एंड जस्ट फॉर रेगुलर आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो यहाँ पे, कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरीज़ की बात करें तो लाइब्रेरीज बहुत अच्छी खासी है, एंड 1 लाख से ऊपर की इनकी जो बुक्स होती हैं, तो पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना 1 लाख बुक्स अगर आप पढ़ सकते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लब्स में, बहुत अच्छे खासे क्लब्स हैं यहाँ पे आपको, जैसे रोबोटिक क्लब्स हो गया, मूवी क्लब्स हो गया, यहाँ पे हैकाथॉन भी हो जाता है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं तो कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट हाँ, आप लोग में से बहुत सारे होंगे। फोटोग्राफी क्लब है यहाँ पे, आर्ट क्लब है, म्यूजिक क्लब है यहाँ पे, डांस क्लब भी है, अगर आपको डांस आता है तो कर सकते हो। थिएटर क्लब है यहाँ पे, लिटरेचर क्लब है, डिबेट क्लब भी है, ठीक है। तो अच्छे खासे क्लब्स यहाँ पे है। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी खासी है, मतलब एक्सपैंडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छे खासे हैं। साल में एक बार तो इनका फेस्ट होता है, वो भी बहुत बड़ा फेस्ट होता है, ठीक है। तो वो भी है रेगुलर फेस्ट, या फिर वो सब कंडक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ट्रिपल आई टीज़ एक्चुअली ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड होता है, बट हाँ तभी भी यहाँ पे होते हैं। लास्ट बात कर लेते हैं यार प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स में पहले प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैकल्टीज़ आपको नंबर 1 मिलने वाली फैकल्टीज जो भी आते हैं यहाँ पे, पीएचडी वाले फैकल्टीज़ होते हैं, तो आपको यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, वो लोग टॉप के होते हैं यहाँ पे। एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर पढ़ाई के बेस्ड में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस ना ही करो तो अच्छा है। एक और है कि यहाँ पे एसी क्लासरूम्स है, ठीक है। तो एसी क्लासरूम्स, अगर आप गर्मी से चिढ़ गए हो तो एसी क्लासरूम्स आपके लिए अच्छे हैं। मॉडर्न लैब्स हैं यहाँ पे, तो वो भी अच्छा खासा है। प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स बेस्ट कंपेयर कर सकते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के साथ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे, बच्चों के साथ कंपटीशन चलता रहता है, ये करो वो करो, ठीक है, वो तो होता ही रहता है। यहाँ पे आपको फेस्ट वगैरह थोड़ी सी कम होती है, बट हाँ चल जाती है जितना ज़रूरत होता है। बेसिकली ये मास्टर्स डिग्री के लिए तो ये एक अच्छी बात है कि आपको बीटेक के साथ मास्टर्स की डिग्री भी मिल जाती है, खाली 5 साल के अंदर ही आपको ये कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपको सोसाइटीज़ अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्लब्स अच्छे खासे हैं, तो स्टूडेंट्स को एक्सपोजर थोड़ा मिल जाता है यार, थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम भी मिल जाता है। कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं यार। यहाँ पे आपको कॉन्स में कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही, कैंपस एरिया छोटा है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स कन्फाइंड है। मैं वही बोला कि छोटे से एरिया में आपको सारा स्पोर्ट्स करना पड़ता है। जिम्स अच्छे खासे हैं, बट हाँ थोड़े से इक्विपमेंट्स कम है, ऐसा सुनने को आया। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कॉन्स के बारे में, तो ठीक है, तो इतना ही हम लोग रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अब तक वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, वीआईटी के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ मैंने, टॉप कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताओ यार, और कौन से कॉलेजेस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, एंड अभी जाके जल्दी से ये वीडियोस देखो, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।